मेरा नाम सुहेल मकबूल है, पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है मेरा सवाल यह है कि जो आज का इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है, नगद और आसान किस्तों पे जो कारोबार हो रहा है, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ है या नहीं जायज़ है? ये जो बिजली की मशीनें, टेलीविज़न किस्तों पे भी और नगद भी, ये जायज़ है या नहीं? देखिए, मैंने अगरचे इब्तिदा में आपसे कहा कि मैं फ़िक़ही मसाइल में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन बात चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में मेरी राय है कि मैं ये रिस्क लेकर भी कि उलमा में इस बात से इख्तिलाफ करेंगे, मैं वो बात बयान करूँ। वो एक ऐसा हक है, इहक़ाक़ हक, जिसको कि इससे जीन और जान चुरानी नहीं चाहिए। मेरे नज़दीक ये मामला कि ये गिलास अगर आप नकद खरीदते हैं तो 10 रुपए का है, और 1 महीने के बाद अगर आप पैसे देंगे तो फिर 11 रुपए हैं। मेरे नज़दीक ये सूदी मामला है, 1 रुपया सूद है। ये ऐसे ही है कि आपने किसी को 10 रुपए कर्ज दिए और 1 महीने की मुद्दत के हवाले से 1 रुपया बढ़ गया। सूद और किसको कहते हैं? लेकिन बदकिस्मती से फिक़्ह हनफी की रूह से ये जायज है। लिहाजा उलमा का फतवा मौजूद है लोगों के लिए। अब सूद को किस तरह किया गया है? सरकमवेंट करना जो है सूद को। आप एक कार खरीदना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप 10 लाख रुपया बैंक से लेते हैं, बैंक अपना जो है आपको 10, 15, 20% के ऊपर कर्ज दे देता है। उसके बजाय एक रास्ता तैयार किया, हम आपको कार खरीद देते हैं, आप हमें 10 साल की किस्तों में पैसे दे दीजिए। वो अपने 10 साल का सूद कैलकुलेट करके उसमें डाल देते हैं, वो आपको देना पड़ गया। तो ये सिर्फ ऐसे ही है कि नाक को सीधा पकड़ लिया जाए, या ये कि फिरा कर हाथ जो है गर्दन से, मेरा तो हाथ नहीं पहुंचता, लेकिन ये कि बहरहाल जिनके पहुंच जाते हैं हाथ, वो गुंजाइश किए बैठे। तो मेरे नजदीक असल में मैं ये आपके सामने एक बड़ी यानी दीन की हिकमत और फलसफे के एतबार से बहुत अहम बात है जो कहने चला हूं। देखिए, आपको मालूम है कि हक और बातिल के दरमियान कशाकश और कशमकश और जंग ये तो अव्वल रोज से है। सतीजा कार रहा है अजल से ताइब रोज, चिराग मुस्तफवी से शरार बुलावी। नतीजा क्या है? हक गालिब आता है, कुछ अरसे के बाद फिर बातिल सामने आ जाता है। फिर कोई अल्लाह ने नबी भेजा, फिर हक को गालिब किया, फिर उसके ऊपर बाद में कुछ अरसे के बाद फिर बातें सामने आ गया, शैतान ने फिर गलबा कर लिया। यही होता है। खिलाफत रास्ता के खत्म होने के बाद सबसे पहली खराबी क्या आई? मलूकियत आ गई। अब मारूसी मलूकियत है। मलूकियत क्या है? जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसके बाद ताकत है वो आए और हुकूमत के ऊपर काबिज हो जाए। अब कहलाते खुलफा थे, वो खुलफा तो नहीं थे, बादशाह थे। वो बनु उमैया के हो, बनु अब्बास के हो, या तुर्क हो, या बादशाह थे। खुलफा कहते थे, खुलफा अपने आप को। एक मानी में था कि जाहिर बात अपनी उस हाकिमियत मुतलका के मुद्दाई वो नहीं थे, हाकिम अल्लाह को मानते थे, लेकिन वो खिलाफत रास्ता का निजाम जो था वो दुनिया में दोबारा नहीं आया। इस मलूकियत में आकर जाहिर बात है दीन में जो फसाद बर्पा किया है, वो नमाज रोजे में कोई फसाद पैदा करने की उन्हें जरूरत ही नहीं थी। पढ़े जाओ भाई नमाज, ठीक तरीके से पढ़े जाओ। लेकिन उनको माली मामलात के अंदर मलूकियत का मामला जो है वो तो उसके साथ बाप होता है। सबसे पहली खराबी ये पैदा हुई कि जागीरदारी। इस्लाम में कोई जागीरदारी नहीं है। इस्लाम में ये जो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म है ये भी जायज नहीं है। इमाम अबू हनीफा के नजदीक हराम, इमाम मालिक के नजदीक हराम, इमाम शाफी के नजदीक हराम। लेकिन यह है कि काजी अबू यूसुफ साहब ने, जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, और इमाम मोहम्मद वही दूसरे शागिर्द थे, उन्होंने फतवा दिया जवाज का, कुछ शर्त लगा था। इसलिए कि मलूकियत जो है वो जागीरदारी के बल पर चलती थी। 5 हज़ारी मनसबदार, 20 हज़ारी मनसबदार, 30 हज़ारी मनसबदार, 50 हज़ारी मनसबदार, और उसके ऊपर बादशाह थे। जाहिर बात है कि उसमें तो उसकी जरूरत थी कि लोग जो है काश्त करें दूसरे के लिए। और इसी तरीके से नकद के अंदर ये रकम के अंदर इजाफा करके और बैक डोर से सूद दाखिल हो गया है। लेकिन एक जमाने में हमारे यहाँ जबकि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया था सूद का, तो मैंने इस मामले में एक बेहतरी का पहलू देखा था कि चलिए कम से कम एक सूद इसी दर्जे तक तो आएगा ना, कि 1 महीने के बाद पैसे दोगे तो 11, अगर 2 महीने हो गए तो वो 12 नहीं होंगे, 11 ही रहेगा। यानी एक इनिशियल स्टेज पर तो सूद आ गया, लेकिन उसके बाद वो परपेचुएट नहीं कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है। 3 महीने के बाद 13 नहीं होंगे, रहेंगे वही 11 ही। तो कम से कम ये कि लिमिटेशन थी। अब यहां किस्तों ने उस लिमिटेशन को भी खत्म कर दिया। आप 20 साल की किस्तें बना दीजिए। मॉर्गेज हाउसेज का जो दुनिया के अंदर चल रहा है 20-20 साल का, 30-30 साल का मॉर्गेज होता है। वो गोया कि फिर सूद जो उन्होंने अपना पूरा हिस्सा जो है काउंट करके उसमें मिला के और उसकी कीमत रख देते। मेरे नजदीक ये चीजें हराम हैं, और मैं डंके की चोट कहता हूं कि हराम है।
لیکن چونکہ علماء کے فتوے موجود ہیں تو لہذا میں کیا کروں، وہ جو بھی کر رہے ہیں اب ان کی طرف سے جواب دہی اللہ کے ہاں پر علماء ہی کو کرنی